Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 1, part 2 of functions. In the previous class we have read about functions. हमने previous class में functions के बारे में पढ़ा था. What is basically function? Function होते क्या हैं, greed क्या होता है, उनकी representation क्या होती है, on one function क्या थे, on two function क्या थे. In this particular example we learn more type of function. Function की कौन कौन सी type होती हैं. First one is inverse of a function. My first slide shows एक function का inverse क्या होता है. सपोज आई हैव अ फंक्शन जो हमारे पास ए से बी तक जा रहा है. सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज रिटर्न एज एफ इनवर्स जो हमारे पास बी से ए तक जाएगा सच दैट जब हम उनका कंपोजिशन लेंगे और वो वन आई आए आइडेंटिटी आए तो वो क्या बनाएगा, वो इनवर्स बनाएगा. सो फॉर बाइजेक्शन इफ एफ गोज टू ए टू बी देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स ऑफ एफ रिटर्न एज एफ इनवर्स इज इक्वल टू बी टू ए विच इज अ यूनिक फंक्शन सच दैट एफ इनवर्स O, that is composition with F is equal to I. Next, here I show the pictorial representation of inverse. इस inverse के अंदर हम लोगों ने pictorial representation शो की है. मेरे पास एक फंक्शन था जो A से B तक जा रहा है. हमने F इनवर्स को डिफाइन किया such that जो उनकी composition थी वो मिलके हमारे पास यूनिकली डिफाइन करेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ अ फंक्शन. माय फर्स्ट टाइप इज अ लीनियर फंक्शन. लीनियर फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन दैट कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बाय अ स्ट्रेट लाइन. जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है हम उसको बोलते हैं, वो हमारे पास लीनियर फंक्शन होगा. तो उस टाइप का फंक्शन हमारे पास लीनियर फंक्शन बनाता है. हियर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. हमने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दी है. सो किस टाइप का फंक्शन होगा, सपोज आई हैव अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स. दिस फंक्शन इज ऑफन कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन और लीनियर फंक्शन. इस डोमेन इज रियल लाइन दैट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. हियर एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ईच पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वाई. देखिए हमारे पास क्या है, इधर 1 है तो इधर भी 1 होगा, इधर 2 है तो इधर भी 2. किस टाइप का है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइप का. जो हमारे पास डोमेन में वैल्यू होगी सेम हमारे पास रेंज में वैल्यू होगी. सो जिसका ग्राफ क्या आएगा, एक लीनियर ग्राफ आएगा. दिस टाइप जब भी हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है दैट इज नोन एज लीनियर फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन. सो आइडेंटिटी फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज, सो हम लोग इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, अ फंक्शन दैट कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन. जिसको हम लोगों ने ग्राफिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया है दैट इज नोन एज अ लीनियर फंक्शन. उसको हम लोग एक लीनियर फंक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट इज माय कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन कैसे होंगे, जिसका ग्राफ देखो हम लोगों ने शो किया है, जिसका ग्राफ एक कॉन्स्टेंटली आता रहेगा, जिसमें कोई भी हमारे पास अप एंड डाउन नहीं होंगे. तो उस टाइप का जो ग्राफ होता है, जो उस टाइप का फंक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन. सो कांस्टेंट फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ फॉर्म एफ इज इक्वल टू बी वेयर बी इज कांस्टेंट. जो हमारे पास बी की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट होगी. सो इसका एग्जांपल कैसा हो सकता है, सपोज हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 2. जो इसका मतलब हम लोग एक्स की कोई भी वैल्यू डालें, वाई की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 2 ही आती रहेगी. फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इफ आई हैव एफ एक्स इज इक्वल टू 12, हम लोग एक्स की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज 12 ही आती रहेगी, जो हमारे पास एक लीनियर फैशन में आएगी. यही हमारे पास कॉन्स्टेंट लाइन रहेगी. सो दिस टाइप का फंक्शन क्या होता है, हमारे पास कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है. इट इज ऑल्सो रिटर्न एज एफ एक्स इज इक्वल टू बी. द ग्राफ ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. जो हमारे पास कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ आएगा वो हमारे पास हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही आती है. नेक्स्ट इज माय आइडेंटिटी फंक्शन. नेक्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, फॉर एनी डोमेन ए द आइडेंटिटी फंक्शन आई जो है हमारे पास ए से ए तक जा रहा है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास ऑन टू भी होता है, वन टू भी होता है, जो हमारे पास एक आइडेंटिटी पे ही जाके मैप होता है, उस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. हेयर आइडेंटिटी फंक्शन इन सॉल्यूशन. देखो हम लोगों ने रेंज एंड डोमेन दिखाई. जो आइडेंटिटी फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन इज जस्ट लाइक एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. जो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो हमारे पास कैसा होता है, हमारे पास लीनियर फंक्शन जैसा ही होता है. आइडेंटिटी फंक्शन इज सेम एज लीनियर फंक्शन. इवन वी कैन से दैट आइडेंटिटी फंक्शन इज द सेकंड नेम ऑफ लीनियर फंक्शन. दिस बोथ आर सेम. हमारे पास किस टाइप का होता है, जहाँ पे हमारे पास देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइप का होगा तो उसका ग्राफ हमारे पास सिंपली कैसा आता है, एक लाइन आती रहती है. सो जो हमारे पास सेट होगा डोमेन और कोडोमेन का वो हमारे पास सेम होगा. सो इन आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन द सेट ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन आर डोमेन एंड रेंज आर सेम एंड द ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. जो हमारे पास ग्राफ होगी वो हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा. ग्राफ्स ऑफ अ फंक्शन वी कैन रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ इज इक्वल टू ए बी एज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट पेयर्स. जो हमारे पास
एक ग्राफ होता है, हम उसको कोऑर्डिनेट पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए और एफ से रिप्रेजेंट किया है। एज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या था, हम लोग कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करते थे, जहाँ पे मेरे पास फर्स्ट वैल्यू होती थी वो मेरे पास एब्सिसा को रिप्रेजेंट करती थी, और जो मेरे पास सेकंड वैल्यू होती थी वो मेरे पास ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती थी। सो जब हम लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमने ए और एफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, where A represent my domain set and F represent my कोडोमेन सेट। जो A होता है वो मेरे पास डोमेन सेट को रिप्रेजेंट करता है, जो मेरे पास F होता है वो मेरे पास कोडोमेन सेट को, इट मींस रेंज को डिफाइन करता है। सो नोट फॉर ऑल A देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ F। हर एक A के लिए क्या होगा, मेरे पास एक पेयर क्या होगा, FA का होगा। For function over numbers, we can represent ordered pair fy as the point on plane. A function is then drawn on the curve. तो हम उस फंक्शन को कर्व के ऊपर डिफाइन करेंगे, अपने ग्राफ के ऊपर डिफाइन करेंगे, उसकी कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है। हेयर हम लोगों ने फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है। हेयर एज आई हैव ए एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू 2n+1। हमने 2n+1 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है कि हमारे पास ग्राफ पे कैसी नोटेशन देगा। नेक्स्ट, अ कपल ऑफ की फंक्शंस। हमारे पास कौन कौन से फंक्शन होते हैं इन डिस्क्रीट मैथ। वी फ्रीक्वेंटली यूज अ फ्लोइंग फंक्शन। हम लोग कौन कौन से फंक्शन यूज करते हैं, ये हम लोगों ने स्मॉलेस्ट फंक्शन, लार्जेस्ट फंक्शन, फ्लोर ऑफ एक्स, सीलिंग ऑफ एक्स, तो हम लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस पर्टिकुलर आर द नोटेशन। नेक्स्ट, विजुअलाइजिंग फ्लोरिंग एंड सीलिंग। हम उसको विजुअलाइज कैसे करते हैं, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर फॉल टू देयर फ्लोर और राइज टू देयर सीलिंग, तो हम लोगों ने उसकी रिप्रेजेंटेशन दे दी। नोट हमारे पास ये क्या होता है, हमारे पास माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू दिस एंड here's the representation. प्लॉटिंग विद फ्लोर एंड सीलिंग, हमने यहाँ पे फ्लोर और सीलिंग को प्लॉट करके देखा है। तो हमारे पास यहाँ पे सेट क्या होंगे, हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट x एंड fx टाइप के होंगे। तो इसमें क्या है, हमारे पास पर्टिकुलर 3 जो हमारे पास 2 पे जाके मैप हो रहा है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, देयर आर 4 कोऑर्डिनेट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एट फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था, ऑल आर पॉजिटिव्स, इन सेकंड कोऑर्डिनेट x आर पॉजिटिव। सो हियर इज पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन सेट ऑफ पॉइंट्स है हमारे पास x एंड fx टाइप के। Now question for all of you people. My first question is what do you mean by function? आप function से क्या अंडरस्टैंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज explain the concept of area as a set function. हम लोगों को एरिया रिप्रेजेंट करना है कि हम लोग फंक्शन से कैसे एरिया निकाल सकते हैं, हम उसको कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हैं। These two are the assignment for all of you people. Now thank you. We learn, happy learn.